everyone, this is Sivraj Gurjar and today we'll study streak lines. Okay, as of now we have dealt with the streamlines and path lines. Okay, so today we'll take up this streak lines. This is also very simple concept. Okay, streak lines. First, let us understand what is streak lines. Okay, uh, streak lines. Streak line is locus of all those fluid particles which have passed through a fixed point in space before the time under consideration, say t. ओके, सो इस कहने का मतलब ये है कि मान लो ये स्पेस में कोई टाइम p है, लेट अस से इसके कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है, ठीक है। और हम लोग t इक्वल्स टू टी टाइम पे स्ट्रीक लाइन की इक्वेशन देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो जो भी फ्लूइड पार्टिकल इस पॉइंट से पास हो रहे होंगे इस टाइम t इक्वल्स टू टी से पहले, मान लो t इक्वल्स टू 0 पे या ऐसा एक वेरिएबल टाइम ले लेते हैं, लेट अस से t इक्वल्स टू कैपिटल T पे वेरियस पार्टिकल्स इस पॉइंट से पास हो रहे हैं, वेयर t कैन बी 0, 1, 2 एंड सो ऑन। लेट अस से कि ये जो पॉइंट है, फॉर एग्जांपल हम लोग को t इक्वल्स टू 15 सेकेंड, इससे पहले इस t इक्वल्स टू 15 सेकेंड पे स्ट्रिक लाइन देखनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा कि t इक्वल्स टू 15 से पहले यहाँ पे ये जो कैपिटल T है that has to be less than equals to t and it will be obviously greater than 0. okay, so इस 0 से स्मॉल t के बीच में जो टाइम है, अगर इस एग्जांपल में देखा जाए तो 0 से 15 सेकंड के बीच में जो टाइम है उस बीच में जितने भी फ्लूइड पार्टिकल इस पॉइंट से पास हुए हैं, ठीक है, जितने भी फ्लूइड पार्टिकल इससे पास हुए हैं वो t इक्वल्स टू 15 सेकंड पे जहां पे भी है, लेट अस से कि यहाँ से जो फर्स्ट फ्लूइड पार्टिकल है t इक्वल्स टू 0 पे जो पास हुआ है, ठीक है, वो t इक्वल्स टू 15 सेकंड पे यहाँ कहीं है। t इक्वल्स टू 1 पे जो फ्लूइड पार्टिकल यहाँ से पास हुआ है वो मान लो यहाँ कहीं है t इक्वल्स टू 15 सेकंड पे। t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे जो पार्टिकल पास हुआ है यहाँ से वो मान लो यहाँ कहीं है t इक्वल्स टू 15 सेकंड पे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमने डॉट पुट किए दीज आर नथिंग बट द एंड पॉइंट्स ऑफ द पाथ लाइन ऑफ रेस्पेक्टिव फ्लूइड पार्टिकल्स। ये समझ में आता है, ठीक है। तो ये जो एंड पॉइंट्स है मींस t इक्वल्स टू 15 सेकंड पे ये जो फ्लूइड पार्टिकल्स है जो कि p से पास हुए हैं, अगर इनके एंड पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें तो जो लाइन मिलेगी इसको हम बोलते हैं स्ट्रीक लाइन। ओके, दिस इज स्ट्रीक लाइन। आई होप ये समझ में आता है। सो स्ट्रीक लाइन इज नथिंग बट एंड पॉइंट्स ऑफ अ पाथ लाइन ऑफ वेरियस फ्लूइड पार्टिकल्स। देखो जब हम पाथ लाइन की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल को हम ट्रेस करते हैं। पाथ लाइन जैसा कि नेम से भी समझ में आता है कि एक पाथ को हम ट्रेवल कर रहे हैं बेसिकली, सो वी आर ट्रेसिंग ए पाथ, ठीक है। स्ट्रिक लाइन में क्या है कि हम एक t इक्वल्स टू 15 सेकंड पे ये जितने भी पार्टिकल्स है मतलब जो p से पास हुए हैं उनकी वेरियस पाथ लाइन होगी। तो उस t इक्वल्स टू 15 सेकंड पे जहां पे भी पार्टिकल है उसका अगर हम एक स्नैपशॉट लें और उन एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो जो लाइन मिलेगी उसको हम बोलेंगे स्ट्रिक लाइन। आई होप समझ में आता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस। q vector is given as x by t I cap plus y j cap plus let us say this is the velocity vector of the fluid. This is the velocity field of fluid motion. Okay, then find the streak line corresponding to this
फ्लो विद रेस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट P। ओके, सो जब भी स्ट्रिक लाइन की बात होगी तो इट विल बी विद रेस्पेक्ट टू सम पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट, ठीक है। स्ट्रिक लाइन उस पॉइंट के हिसाब से होगी, ठीक है। तो लेट अस से कि ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है और वेरियस पार्टिकल इस पॉइंट से t इक्वल टू कैपिटल T टाइम पे पास हो रहे हैं, वेयर कैपिटल T इज लेस देन इक्वल टू T एंड ग्रेटर देन 0, ठीक है। आई होप समझ में आता है। अब देखो इसको, सिंपल सी बात है, ये हमने पॉइंट P ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है, ठीक है। इससे वेरियस पार्टिकल्स पास हो रहे हैं, ठीक है, जो कैपिटल T है उस टाइम पे। पर यहाँ पे जो कैपिटल T है दिस इज एन वेरिएबल, माइंड इट, ओके। और हम लोग T टाइम जो है उस पर स्ट्रिक लाइन देख रहे हैं। सो ये जो T है इट विल वेरी फ्रॉम 0 टू दिस T। उसके बीच में हमें क्या है, वेरियस फ्लूइड पार्टिकल्स की पाथ लाइन देखने हैं, उनके एंड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, देन विल गेट द स्ट्रिक लाइन। तो पहले तो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन, ओके। तो इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन क्या होती है, दैट इज नथिंग बट q वेक्टर इक्वल्स टू dr वेक्टर और dt। और इसका क्या मतलब होगा, x कंपोनेंट क्या होगा इसका, u इज x by t that has to be equals to dx over dt and y component is y that has to be dy equals to dy over dt, ओके। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या है, dx by x इक्वल्स टू dt over t, और इसको अगर इंटीग्रेट किया जाए तो ln x equals to ln t plus let us say some ln c1 where c1 is constant of integration. So from here what we can say that x is nothing but c1 t. Let us call this equation 1. Similarly from here we can say that dy divided by y equals to dt, or we can say ln y equals to t plus c2, or we can write y equals to c2 dash, let us say this c2 dash, so this can be written as c2 e की power t, where c2 is nothing but e power c2 dash, okay। let us call this equation 3। और z तो इसमें 0, मतलब जो z component of velocity है वो 0 है, because there is no component in k direction। इसका क्या मतलब हो गया कि जो 0 equals to dz over dt, और we can say that z equals to some constant c3। so ये तीनों इक्वेशन आ गई हमें। तो इक्वेशन 1, 2 and 3 collectively represents path line corresponding to given velocity field, okay। आई होप ये समझ में आता है, ठीक है। वी एलिमिनेट t फ्रॉम दिस 1, 2 and 3 इक्वेशंस, तो हमें x, y, z इस टाइप का कुछ फंक्शन मिलेगा, दैट विल गिव द पाथ लाइन, ओके। क्योंकि पाथ लाइन जो होता है दिस इज स्ट्रेट और टाइम पीरियड, ठीक है। अब देखो, अब हमारा मकसद तो है स्ट्रिक लाइन देखना। तो अब देखो हमें ये कंडीशन गिवन है कि जो है ये जितने भी फ्लूइड पार्टिकल है एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहे हैं, तभी तो स्ट्रिक लाइन बनाएंगे, ओके। सो लेट t equals to t be the time when various fluid particles whose path line is given by 1, 2 and 3, okay। various fluid particle passes through point P x1, y1, z1 where capital T varies from 0 to स्मॉल t, जो कि हमारा फाइनल टाइम है जिसके कंसिडरेशन हम ये देख रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आता है। अच्छा, जो पाथ लाइन है, देखो पाथ लाइन जो है वो इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करेगी। जैसे मान लो इनिशियली कोई पार्टिकल इस पॉइंट पे है, कोई यहाँ पे है या कोई यहाँ पे है, तो वैसे डिफरेंट पाथ लाइन आएगी अकॉर्डिंग टू द इनिशियल पोजिशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है हमें,
क्योंकि ये जो 1, 2 एंड 3 इक्वेशन से जो भी पाथ लाइन गिवन है ये सब इस फिक्स पॉइंट से पास होगी टू गेट द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो x1, y1, z1 को इसको सेटिस्फाई करेगा, दिस एंड दिस विल बी सेटिस्फाइड बाय दिस पॉइंट P, और T की जगह कैपिटल T इनपुट कर सकते हैं क्योंकि दैट इज द टाइम जब जो वेरियस पार्टिकल्स है वो इस पॉइंट P से पास हो रहे होंगे। ओके, सो x1 इक्वल्स टू C1 कैपिटल T, y1 इक्वल्स टू C2 e की पावर कैपिटल T, और z1 इक्वल्स टू C3। ये हमने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। यहाँ से देखो कांस्टेंट क्या आएगा, C1 इक्वल्स टू x1 बाई T and C2 equals to y1 divided by e की पावर t, that is e की पावर माइनस t, C3 is z1। ये तीनों कांस्टेंट आ गए हमें। तो देखा जाए तो देखो पाथ लाइन और स्ट्रिक लाइन में यही डिफरेंस है कि जो हम कांस्टेंट यहाँ पे इवेल्यूएट कर रहे हैं C1, C2 एंड C3 वो दोनों में डिफरेंट है, क्योंकि पाथ लाइन में इनिशियल कंडीशन से पता होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें एक फिक्स पॉइंट P दिया हुआ है जिसके थ्रू ये पास हो रहे हैं, ठीक है, फ्लूइड पार्टिकल्स। तो वो कंडीशन हम यहाँ यूज कर रहे हैं। अब बस वैल्यू पुट कर दी जाए, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x क्या है, x इज नथिंग बट C1 t, C1 की वैल्यू यहाँ से पुट की जाए x1 डिवाइड बाई t, y इज इक्वल टू C2 e की पावर t, C2 की वैल्यू यहाँ से पुट की जाए y1 e की पावर माइनस t, सो t माइनस t, एंड z इक्वल टू C3 दैट इज z1। तो ये आ गई हमारे पास, these are the equation of straight lines, okay, these are the equation of streak line for a given time t, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो कैपिटल T है ये वेरिएबल है, दिस वेरीज फ्रॉम 0 से जो T है हमारा जिस टाइम के लिए स्ट्रिक लाइन हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर सिर्फ इस टर्म x, y, z इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लाएं तो इसमें हमें इस T को एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर T इक्वल टू जिसे हमने 15 सेकंड के लिए देख रहे हैं उसके लिए स्ट्रिक लाइन पता करनी है। तो यहाँ पे जो कैपिटल T है ये तो वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको हम अगर एलिमिनेट कर दें तो जो रिजल्टिंग इक्वेशन आएगी दैट विल बी इक्वेशन ऑफ स्ट्रिक लाइन इन कोऑर्डिनेट फॉर्म। अगर यहाँ पे भी हम रख सकते हैं, यहाँ पे क्या है कि ये इसको एज ए पैरामीटर हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। या देखो अब इसमें से अगर हम लोग कैपिटल T को हमें एलिमिनेट करना है तो यहाँ से किया जा सकता है, ये क्या होगा, y इक्वल्स टू y1 e की पावर t माइनस कैपिटल T, यहाँ से चलो यहाँ से दे देते हैं, यहाँ से कैपिटल T क्या आएगा, x1 स्मॉल t डिवाइड बाई x, तो यहाँ इसकी वैल्यू रख देते हैं x1 स्मॉल t डिवाइड बाई x, ठीक है, एंड z इक्वल्स टू z1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रिक लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रिक लाइन इन फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स। आई होप समझ में आता है, ठीक है। तो अच्छा, इन सब से ये समझ में भी आ गया कि स्ट्रिक लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीम लाइन, ठीक है, दे आर नॉट आइडेंटिकल इन अनस्टेडी फ्लो, ठीक है। अगर फ्लो स्टेडी है मींस फ्लो है वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तब तो क्या है कि तीनों कोइंसाइड कर जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो हमने देखा था, स्ट्रीम लाइंस जो है, स्ट्रीम लाइंस का जो कॉन्सेप्ट था उसमें क्या करते थे कि जो भी स्ट्रीम लाइन होती थी उस पे टेंजेंट ड्रॉ करते थे अगर, तो उसकी डायरेक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फ्लूइड की डायरेक्शन है वेलोसिटी की उससे कोइंसाइड करती थी, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर टाइम पे हम ये देखते थे, मींस टी को एज ए फिक्स वेरिएबल ट्रीट करते थे। टी वेरी करेगा बट फॉर पर्टिकुलर एक्स एंड वाई टी विल बी फिक्स, ठीक है। तो इसमें हर पर्टिकुलर टी के लिए हमें y इक्वल्स टू एम एक्स या लेट्स से y स्क्वायर इक्वल्स टू एम एक्स क्यूब, इस टाइप कुछ इक्वेशन मिलती थी। मतलब हर पर्टिकुलर टाइम पे वी यूज टू गेट फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है। तो हर पर्टिकुलर टी पे वी विल हैव ए फैमिली ऑफ स्ट्रीम लाइंस, ठीक है। और पाथ लाइन में तो क्योंकि टी वेरिएबल है सो उसमें तो हम पूरा उसका एक फ्लूइड पार्टिकल का कर्व ट्रेस करते हैं। और स्ट्रीक लाइन में क्या है कि जो वेरियस फ्लूइड पार्टिकल है जो कि एक फिक्स पॉइंट P से पास हो रहे हैं, वो एक अगर पर्टिकुलर टाइम T की हम बात करें तो उससे पहले जिस भी पोजीशन में है उनके एंड पॉइंट्स को इफ वी जॉइन देन वी गेट द स्ट्रीक लाइन। तो आई होप समझ में आता है, ओके। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। तो देखो इसमें क्या करेंगे, सिंपल है। स्ट्रीम लाइंस के लिए सबसे स्ट्रीक लाइन के लिए सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द पाथ लाइन, आफ्टर दैट विल पुट अ कंडीशन दैट
these fluid particles passes through a fixed point P at various times, then we eliminate that time जिस पर कि these fluid particles are passing through that point P. ठीक है, तो ओके, इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन, ओके, that is dr over dt, q vector equals to dr over dt, or we can say that dx over dt is x component of velocity, x plus minus x plus t equals to 2, or we can say dx over dt plus x equals to t plus 2. This is nothing but linear differential equation. Okay, so इस टॉपिक्स में differential equations means ODE, PDE, इनका बहुत ज़्यादा यूज है, वेक्टर एनालिसिस का भी थोड़ा बहुत यूज. ओके, सो अगर आप लोग कर सको पैरेलल में ये टॉपिक कर सकते हो, ठीक है, इस टॉपिक के, क्योंकि इनका तो बहुत यूज आने वाला है इसमें. अभी हम कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ेंगे, उसमें बहुत यूज होगा पार्शियल डिफरेंशियल्स. ठीक है, अब देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है. एनी इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म dy बाई dx प्लस px y इक्वल्स टू qx, इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन है दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है e की पावर px इंटीग्रेशन px dx इससे गिवन होता है. ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ दिस इज ए y इज डिपेंड ऑन x, उसके लिए ये. अब यहाँ पे क्या है, x इज ए फंक्शन ऑफ t, तो यहाँ पे बेसिकली जो x है उसका काम यहाँ t कर रहा है, और यहाँ जो y है उसका काम x कर रहा है. सो इसके सॉल्यूशन क्या होगा. अच्छा, इसका सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू qx dx, ये होता है. ठीक है, तो बस ये यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं. तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अच्छा पहले तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर px क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y मींस कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे वो 1 है, और वेरिएबल इंटू dx यहाँ वेरिएबल dt है. सो दिस इज e पावर t, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया. तो सॉल्यूशन क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू qx, यहाँ पे qt ऑब्वियसली दैट इज t प्लस 2 dt. बस इसको सोल्व कर सकते हैं. दिस कैन बी डन विद बाय पार्ट इंटीग्रेशन. इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, इसको सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा भाई, कोई भी अगर दो फंक्शन है उनका इंटीग्रेशन किया जाए तो ये क्या होता है, अगर इसको मान लो इसको सेकंड फंक्शन लिया जाए, इसको फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट को छोड़ो, सेकंड का इंटीग्रेशन करो. ठीक है, ओके, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो, सेकंड का इंटीग्रेशन तो है ही, इसके ओवरऑल का फिर इंटीग्रेशन करो. ये बाय पार्ट इंटीग्रेशन होता है. ठीक है, अब इसमें ऐसे ही करना है. तो ये क्या होएगा, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया गया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e की पावर t इज e की पावर t माइनस e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t dy बाई dx मींस इसका इंटीग्रेशन विद डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t अगर हम करेंगे तो दैट इज 1. सो दिस इज t प्लस 2 e की पावर t माइनस e की पावर t, दैट इज नथिंग बट e की पावर t t प्लस 1. ये हमारे पास प्लस सम c1 दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज x इंटू e की पावर t. आई होप ये समझ में आता है. अब देखो, व्हाट वी कैन से दैट x इक्वल्स टू t प्लस 1 प्लस c1 e की पावर माइनस t, e की पावर t से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया. दिस इज इक्वेशन 1. ऐसे ही हम y के लिए देख सकते हैं, जो dy बाई dt होगा दैट विल बी द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जो v है वो क्या है, दैट इज y माइनस t, दिस y माइनस t प्लस 2, y माइनस t प्लस 2, दिस इज y माइनस t प्लस 2. इसको भी वैसे सोल्व करेंगे, dy ओवर dt माइनस y इक्वल्स टू माइनस t प्लस 2, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, दैट इज e इंटीग्रेशन माइनस 1 dt, दैट इज e की पावर माइनस t. तो ये क्या आएगा, y इंटू e की पावर माइनस t इंटीग्रेशन e की पावर माइनस t प्लस 2 dt. ठीक है, और वी कैन से बस अब इसको बाय पार्ट से सोल्व कर सकते हैं.
y ई की पावर माइनस टी इक्वल्स टू ई की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन माइनस टी प्लस टू प्लस ई की पावर माइनस टी, इसका डिफरेंशिएशन इज माइनस वन, तो क्या आएगा माइनस ई की पावर माइनस टी प्लस टू माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस टी प्लस सी टू, सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये सिंपल इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं। तो अगर इसमें ई की पावर माइनस टी को कॉमन ले लिया जाए तो ये क्या आएगा माइनस टी, इसमें से माइनस वन करेंगे तो प्लस वन ई की पावर माइनस टी प्लस सी टू, दिस इज वाई ई की पावर माइनस टी। तो अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो y इक्वल्स टू माइनस टी प्लस वन प्लस सी टू, ई की पावर टी से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गई इक्वेशन टू। सो दिस इज द पाथ लाइन इन पैरामीटर t, ठीक है। और इसमें t को एलिमिनेट कर दिया जाएगा तो x एंड y की टर्म्स में पाथ लाइन आ जाएगी। अब देखो हमें चाहिए स्ट्रीक लाइन, ठीक है। दिस इज प्लस, राइट, plus minus 2 plus 1, that is minus 1, so this is t minus 1, this will be plus t minus 1, okay। ये because e की पावर माइनस टी अगर हम कॉमन लेंगे तो 1 माइनस टू इज माइनस वन प्लस टी, ठीक है ये। अब देखो अब स्ट्रीक लाइन हमें चाहिए स्ट्रीक लाइन, तो उसके लिए क्या होगा कि ये जो भी फ्लूइड पार्टिकल्स है जिनकी ये पाथ लाइन गिवन है, they has to pass through a fixed point, so 1 and 2 will satisfy point P x1, y1, z1, ठीक है। अच्छा इसमें z इक्वल टू z1 होगा क्योंकि कंपोनेंट जो है dz और dt इक्वल टू 0, z कंपोनेंट ही नहीं है, ठीक है। I will satisfy let t equals to t be the time when various fluid particles pass through P, okay। then इसमें वैल्यू पुट कर दी जाए x1 इक्वल्स टू कैपिटल T प्लस वन प्लस C1 ई की पावर माइनस कैपिटल टी, ऐसे ही y1 इक्वल्स टू t माइनस वन प्लस C2 ई की पावर कैपिटल T एंड z इक्वल्स टू z1, ओके। z इक्वल्स टू C3 कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें जो पास होगा तो ये z इक्वल्स टू z1 हो जाएगा, C3 की वैल्यू z1 हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ से इसको या ऐसे ही कर देते हैं z1 इक्वल्स टू C3। आई होप यहाँ तक समझ में आता है। अब हमारा मकसद क्या है, यहाँ से इन कांस्टेंट को एलिमिनेट करना, ठीक है। जो ये इक्वेशन 1 2 है, लेट अस कॉल दिस 3, ओके। इनमें से हमें कांस्टेंट जो है C1 C2 एंड C3 उनको एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू t प्लस वन प्लस C1 ई की पावर माइनस टी है, और वी कैन से t प्लस वन प्लस ई की पावर माइनस टी C1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं। ये क्या आएगी x1 माइनस टी डिवाइड बाई ई की पावर माइनस टी और मल्टीप्लाई बाई ई की पावर टी, ऐसा बोल सकते हैं। सो दिस इज x इक्वल्स टू t प्लस वन प्लस ई की पावर कैपिटल T माइनस टी x1 माइनस टी, ये आ गया x। सिमिलरली y क्या आएगा, y इक्वल्स टू t माइनस वन प्लस ई की पावर t इंटू C2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं, दैट इज y1 माइनस टी प्लस वन डिवाइड बाई ई की पावर t। सो ऊपर जाके ई की पावर माइनस टी हो जाएगा, सो दिस इज माइनस टी, ओके। अच्छा यहाँ पे देखो x1 माइनस टी माइनस वन भी है, ओके। सो ये आ गई हमारे पास x y एंड z तो क्या है z इक्वल टू z1। यहाँ पे जो t है दैट वेरीज फ्रॉम 0 से स्मॉल t, दिस इज द टाइम अंडर कंसिडरेशन जिसके लिए कि हम स्ट्रिक्ट लाइन देख रहे हैं। इस t की वैल्यू अगर हम मान लो 30 सेकंड लिखते हैं तो 30 सेकंड पे जो पाथ लाइंस के एंड को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी वो स्ट्रिक्ट सेकंड होगी, ओके। सो हर पर्टिकुलर टाइम पे वी विल गेट अ स्ट्रिक्ट लाइन, तो बेसिकली एक स्नैपशॉट बन जाएगा,
ठीक है, हर टाइम पे। बस अब इसमें इसको हम बोल सकते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीक लाइन इन पैरामीटर फॉर्म, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, पैरामीटर फॉर्म वेयर टी इज पैरामीटर, कैपिटल टी इज पैरामीटर हियर, बिकॉज ये हमने एज्यूम किया हुआ, मीन्स दिस इज समथिंग जो वो टाइम है जो वेरी कर रहा है बेसिकली। ठीक है, और यहाँ से टी को एलिमिनेट भी किया जा सकता है। कैसे? देखो, अगर एक्स एंड वाई को हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसको एक्स माइनस टी माइनस वन इक्वल्स टू ई की पावर टी माइनस टी, एक्स वन माइनस टी माइनस वन, और वाई माइनस टी प्लस वन इक्वल्स टू ई की पावर टी माइनस टी वाई वन माइनस टी प्लस वन। ये है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा, एक्स माइनस टी माइनस वन इंटू वाई माइनस टी प्लस वन इक्वल्स टू, ये क्या है, ये अगर इस t माइनस टी को z बोला जाए तो ये माइनस जेड है, सो ई जेड इंटू ई माइनस जेड इज वन, तो ये होगा एक्स वन माइनस टी माइनस वन वाई वन माइनस टी प्लस वन, कैपिटल टी। तो यहाँ से वी कैन गेट द कैपिटल टी। ठीक है, यहाँ से कैपिटल टी हम निकाल सकते हैं, इक्वेशन बन रही है। देन वी हैव टू पुट दैट कैपिटल टी हियर, तो उससे क्या होगा कि ये दोनों में पुट कर सकते हैं, किसी भी एक में कैपिटल टी की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमें y एज ए फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा और z इक्वल्स टू z1 ये है ही। सो दिस कलेक्टिवली विल रिप्रेजेंट द स्ट्रीक लाइन इन कार्टेशियन सिस्टम x y एंड z के फॉर्म में। ओके, बट क्योंकि इस टाइप से थोड़ा लेंथी जाएगा तो हम इसको यहीं छोड़ सकते हैं, यहीं पे, एंड विल से दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीक लाइन इन पैरामीट्रिक फॉर्म वेयर t इज पैरामीटर एंड इट वेरीज फ्रॉम 0 से t। तो आई होप ये समझ में आ गया है टॉपिक। ठीक है, स्ट्रीक लाइन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल है बस थोड़ा। ठीक है, तो इसमें एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप कर सकते हो। लेट q वेक्टर इज गिवन एज x डिवाइड बाय t प्लस 20 i कैप प्लस 2y j कैप, एंड लेट अस से कि z कंपोनेंट इसका है नहीं, देन फाइंड कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रीक लाइन। ठीक है, सिंपल है, जैसे हमने ऐसे किया वैसे ही करेंगे। पहले पाथ लाइन निकालेंगे, फिर एक फिक्स पॉइंट पी लेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करेंगे, उसका कुछ टाइम टी ले लेंगे। अगर थोड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है तो हम वहीं पे छोड़ देंगे, जो इक्वेशन आएगी जो हमारे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उनको टी की फॉर्म में। ही विल से दैट दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेयर टी इज एन पैरामीटर, और इफ वी कुड एलिमिनेट इट इजीली देन हम एफ एक्स एक्स y z इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में भी इसको छोड़ सकते हैं। ओके, तो आइए समझ में आ गया। तो हमने स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन ये कवर कर लिया। ठीक है, इसके लिए मैंने जैसे लास्ट सेक्शन में बताया था कि सेक्शन 2.25 है। ठीक है, और उसके बाद एक एक्सरसाइज भी है जस्ट 2.25 के बाद MDR, ठीक है, सिंघानिया की, तो वो कर सकते हो। ठीक है, तो सफिशिएंट है इसके लिए। ठीक है, बड़ा आसान टॉपिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट विल टेक continuity equation and all those in next lecture I will deal with that. Okay, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।